हेलो दोस्तों, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के 1000 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 200 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। अलग अलग पार्ट में उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 201 से लगाकर 300 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201, किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 202, तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है, साबुन एवं ग्लिसरॉल देता है। क्वेश्चन नंबर 203, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 204, यूरिया है। यूरिया क्या है? यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 205, श्वेत फॉस्फोरस रखा जाता है। श्वेत फॉस्फोरस जो होता है वो पानी के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 206, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक पाउच रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 207, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? धातुएं जो हैं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। क्वेश्चन नंबर 208, वात्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? वात्या भट्टी का प्रयोग जो होता है अपचयन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 209, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली सदैव कैथोड की बनाई जाती हैं और जो धातु उस पर चढ़नी होती हैं वो सदैव एनोड की बनाई जाती हैं। जो इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली जो होती है प्लेटें वो सदैव कैथोड की बनाई जाती हैं और जो धातु उस पर चढ़नी होती है वो सदैव एनोड की बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 210, किस से पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो पारा जो है वो सीने बार से आसानी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 211, फ्यूज वायर बना होता है। फ्यूज वायर जो होता है शीशा और टीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 212, किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तो तांबे का तार जो होता है वो सरलता से खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 213, अमलगम में रहता है। अमलगम में Hg पारा रहता है मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 214, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेसेमर प्रक्रम से इस्पात का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 215, थर्मिक वेल्डिंग एक प्रकार का है। थर्मिक वेल्डिंग जो होता है वो फ्यूजन वेल्डिंग का प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 216, किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? तो स्ट्रेटेजिक धातु जो होती है वो टाइटेनियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 217, 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है। 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता किसकी होती है? आर्क वेल्डिंग की। क्वेश्चन नंबर 218, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा जो है वो नायलॉन है। क्वेश्चन नंबर 219, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 220, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? जो मोह जो होता है वो कठोरता का मापने की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 221, फेल्सपार अयस्क है। तो फेल्सपार अयस्क जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 222, एक धातु प्राय अति चालकता ग्रहण करती है, क्रायोजेनिक तापमान पर ग्रहण करती हैं। किस पर? क्रायोजेनिक तापमान पर अति चालकता ग्रहण करती हैं एक धातु। क्वेश्चन नंबर 223, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 224, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण जो होता है वो वायवीय श्वसन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 225, टाका से बनी मिश्र धातु है। जो टाका होता है वो शीशा और टीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 226, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक जो होते हैं उसमें लाइम होता है, सिलिका होता है और एल्यूमिना होता है।
क्वेश्चन नंबर 227, स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील के अंदर 0.25 से 1.5% तक कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 228, स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 229, CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है। इसको किस रूप से? ब्लीचिंग पाउडर के रूप में नाम से जाना जाता है, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 230, धातु की प्रकृति क्या है? तो धातु की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। क्वेश्चन नंबर 231, हेमेटाइट अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है Fe का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 232, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमेंस, ये सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, स्टेनलेस स्टील में रहता है? तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, लोहा, निकल एवं कार्बन होता है, पाया जाता है। इन सबको मिला के स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 234, गन पाउडर क्या है? तो गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का एक मिश्रण होता है, गन पाउडर। क्वेश्चन नंबर 235, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन का जो निष्कर्षण होता है वो पेट्रोलियम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 236, पायरेक्स कांच मुख्यतः हैं? पायरेक्स कांच जो होते हैं वो ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जो होता है बाजार में फ्रियोन 12 के नाम से मिलता है, पाया जाता है। 238, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा है जो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 239, आजकल वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा किस ppm में लगभग कितनी होती है? तो वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा जो है 360 ppm के लगभग होती है। क्वेश्चन नंबर 240, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी के अंदर शीशे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 241, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? ये कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। स्टील को जितना कठोर कतना करना है उसमें कार्बन की मात्रा उतनी बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 242, सभी अम्लों का साझा तत्व हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 243, सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो होता है वो भी हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 244, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार प्रयोग से किया जाता है? तो इसको जियोलाइट्स प्रकार से पानी के खारेपन को दूर किया जाता है। धातुओं के सल्फेट के कारण जो पानी स्थायी खारेपन को दूर करने के लिए जियोलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 245, चार एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं जिनमें समान मात्रा में जल आता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि ताप पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा? तो वो कॉपर तांबे से बनी केतली में सबसे पहले उबलना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 246, कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? तो बिजली का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 247, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया अन्नीलन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 248, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला जो तत्व होता है वो फ्रियोन होता है। क्वेश्चन नंबर 249, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक जो होता है वो NH3 अमोनिया होता है। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए प्रशीतक के रूप में NH3 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 250, ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 251, डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग किस लिए होता है? तो डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग घर्षण कम करने के लिए होता है एक तो, और एक इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 252, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग अनसमानित सिल्वर को हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 253, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? तो अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अम्लता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 254, क्वार्टज के अवयव हैं। क्वार्टज के अवयव सिलिका तथा ऑक्सीजन होते हैं, ये दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? तो ऑक्सीजन में एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, घर्षण की बढ़ाया जा सकता है खुरदरी सतहों द्वारा। घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? खुरदरी सतहों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। 257, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से हैं। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से SiO2 होता, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 258, सविन्यास एक उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है। तो एक उत्कृष्ट गैस का सविन्यास जो होता है 1s2 2s2 2p6 होता है। इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 और 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 259, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 260, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते की, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 261, गांव पर फिटकरी लगने से रक्त स्राव रुक जाता है, क्यों? क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 262, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए इसको तनु बनाने के लिए पानी में डालने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 263, मरकरी द्रव धातु होती हैं। क्वेश्चन नंबर 264, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो रूमेटिक हृदय रोग का इलाज जो होता है वो एस्पिरिन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 265, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 266, लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती हैं और तांबे की लाल भूरी सतह कीलों पर जम जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 267, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो वह है सोडियम बेंजोएट। वो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है, किसके द्वारा? सोडियम बेंजोएट के द्वारा। 268, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो पानी के अंदर होती हैं। 269, कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने वाला है वो जिंक और कार्बन युग्म होता है। क्वेश्चन नंबर 270, स्वचालित इंजनों हेतु कौन एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त जो होता है वो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 271, मोती का मुख्य घटक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मोती जो बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 272, सीमेंट के ग्रेडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य जो होता है वो सेटिंग की दर को मंदित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 273, न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब सर पर गिराया जाए तो क्षति पहुंचाएगा। न्यूट्रॉन बम किसको क्षति पहुंचाएगा? सजीव प्राणियों को क्षति पहुंचाएगा, लेकिन भवनों को नहीं पहुंचाएगा। कौन सा बम? न्यूट्रॉन बम। 274, कास्ट स्प्रिट क्या होती हैं? कास्ट स्प्रिट जो होती है मेथिल अल्कोहल होता है। 275, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। 276, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया जो होती है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ये अमोनिया का गुण होता है।
277 जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को जीवाणुओं के द्वारा उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 278 पारद मिश्रण इसमें से क्या है? जो पारद मिश्रण जो होता है मिश्र धातु होती हैं जिसमें मौजूद एक तत्व पारा होता है। क्वेश्चन नंबर 279 अधातुओं में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो अधातु में सामान्यतः जो गुण होता है वो भंगुरता होती है, आसानी से टूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 280 प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। 281 औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में से कौन सा अपतरण प्रभावी पाया गया है? तो एलिफेंट ग्रास जो होती हैं वो पाया गया है जो औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 282 धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम कोहरा जो होता है धुआं और कोहरे के संयोजन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 283 भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो भाप अंगार गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। क्वेश्चन नंबर 284 किस कारण लोहे को जंग लगता है? तो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने की वजह से जो होता है लोहे पर जंग लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 285 मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य जो होता है वो तेल और वसीय पदार्थ को निकालने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 286 अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अस्थियों के अंदर और दांतों के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 287 हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 288 किसी अमलगम का एक घटक सदा मरकरी Hg रहता है। अमलगम जो होता है उसमें एक घटक मरकरी Hg सदैव बना रहता है और बाकी दूसरी धातु होती है। 289 स्टेनलेस स्टील में प्राय लगभग 14 से अधिक क्रोमियम पाया जाता है। 14% या 14% से अधिक क्रोमियम होता है स्टेनलेस स्टील में। क्वेश्चन नंबर 290 कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? तो बेंजीन का उपयोग किया जाता है कला और शिल्प में, उसकी वजह से एनीमिया और ल्यूकेमिया रोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 291 किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? तो पेंट की वजह से जल का भारी धातु प्रदूषण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 292 सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? तो सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे जो होते हैं वो मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं। 293 रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो रेयॉन के निर्माण के लिए सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। 294 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन और तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी? तो विलयन की मोलरता जो होगी वो 0.8 होगी। क्वेश्चन नंबर 295 उस रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहा जाता है जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 296 K2Cr2O में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर क्या होगा? क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण हो नंबर होगा वो +6 होगा। 297 ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल बैटरी के अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 298 कोई पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ होता है उनको कैटालाइज या उत्प्रेरक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 299 कांच पर लिखने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 300 अम्ल बदल देता है। अम्ल क्या करता है? वो नीले लिटमस को लाल कलर में बदल देता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.